खबरें राजनीति की, खबरें सरकार की, खबरें सहकार की और खबरें व्यापार की। खबरें उन खबरों की जो खबरों का बनाते हैं बाजार। खबरें उन सभी मुद्दों की जो सियासत को देते हैं आकार। खबरों से सिर्फ इतना सरोकार कि वो आपके बीच की हो, जिन्हें जानना आपका है अधिकार। खबरों पर एक समग्र दृष्टिपात। देखिए मेरे साथ हमारे एक विशेष कार्यक्रम फ्रॉम टॉप एंगल पर। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है फ्रॉम द टॉप एंगल और मैं हूं संजय उपाध्याय। बहुत से ऐसे विषय इस बीच निकले हैं जिनकी चर्चा हो रही है, जिनके बारे में बातें की जा रही हैं, उसके बहुत से आयाम टटोले जा रहे हैं। बात ये भी हो रही है कि जब एक बड़ा ऐसा कमाल कर दिया जाता है, देश में सेना कमाल करती है, सभी दल उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके बाद ये मुद्दे कैसे धीरे 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 सियासत के रंग में रंगते चले जाते हैं, या फिर कहिए कि सियासत की चाशनी इनके ऊपर लिपटने लगती है और एक वो अलग फ्लेवर मान लीजिए, स्वाद मान लीजिए, या फिर एक नया स्वरूप मान लीजिए, वो लेते हुए दिखाई देते हैं। तब ये सारी बातें निकल कर आती हैं। चलिए आज चर्चा कर लेते हैं ऐसे ही कुछ विषयों पर। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर एक तरफ जहां भारत सरकार देश विदेश में अभियान चला रही है, वहीं राहुल गांधी ने इस ऑपरेशन को लेकर सरकार पर सवाल दागे। ऐसे में अब बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि यह चौंकाने वाला नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई भी नहीं दी। इसके बजाय वह बार बार पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए, जबकि इस सवाल का जवाब डीजीएमओ की ब्रीफिंग में पहले से दिया जा चुका है। मालवीय ने कहा कि राहुल ने हालांकि एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के कितने जेट, कितनी मिसाइल्स मार गिराई गई। राहुल गांधी को आगे क्या मिलेगा, निशाने पाकिस्तान। बता दें कि इस पोस्ट के साथ अमित मालवीय ने एक तस्वीर भी जारी की है, पोस्ट की है, जिसमें आधा चेहरा पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर का है और आधा चेहरा राहुल गांधी का नजर आ रहा है। मतलब इसे एक व्यंग्यात्मक तस्वीर मानिए, ऐसी तस्वीर जारी की गई है। वह एक और पोस्ट कर कहते हैं कि राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर हैं। बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर से सवाल करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि विदेश मंत्री जयशंकर चुप हैं। उनकी यह चुप्पी बहुत कुछ बता रही है, कह रही है, यह निंदनीय है। इसलिए मैं दोबारा पूछूंगा कि पाकिस्तान को हमले का पता होने की वजह से हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए। यह सिर्फ चूक नहीं थी, यह अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। सुन लेते हैं। मैं राहुल गांधी के बयान को भरपूर समर्थन करता हूं। मेरे पास भी वो ट्वीट भी है और जयशंकर जी का वीडियो भी है। हमारी सेना को मैं प्रणाम करता हूं, उनके शौर्य को सलाम करता हूं। उन्होंने क्या सटीक निशानेबाजी की, सीधे जाके वहीं लगा जहां उसे लगना था। उन्होंने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, 100 से ज्यादा लोग मरे, पर वारे विदेश मंत्री, ऐसा विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैंने तो पाकिस्तान की सरकार को बता दिया था कि हम आतंकवादी कैंपों पर हमला करने जा रहे हैं। हमारा आप पे हमला करने का इरादा नहीं, सरकार पे नहीं है, हम सेना पे नहीं करने जा रहे हैं। क्या उन्हें ये भी नहीं मालूम है, इतना भी ज्ञान नहीं है? मानव वो सेवा से आए हैं, राजनीति से नहीं आए हैं। क्या इतना भी ज्ञान नहीं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को पालती वहां की सेना? उन्होंने मसूद अजहर को, जिसको कश्मीर से छुड़ा के वो कंधार ले गए थे, या जो हाफिज है
उसको बता नहीं दिया होगा, और इसीलिए तो ये दोनों नहीं मारे गए। तमाम ऐसे कुख्यात आतंकवादी इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि विदेश मंत्री जी आप ही स्वीकार कर रहे हैं, आप ही का वीडियो मेरे पास है कि हमने उन्हें बता दिया था सरकार को, इसीलिए कुख्यात आतंकवादी नहीं मारे गए। देखिए, बहुत सारी चीजें तकनीकी चीजें होती हैं, और जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं उस प्रश्न का तो कोई औचित्य ही नहीं है कि हमारी कितनी प्लेन्स गिरी, फाइटर प्लेन्स गिरी, इसका औचित्य क्या है। और जिसका औचित्य नहीं है ऐसी चीजों पर ही राहुल गांधी जी बोलते हैं। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, और उसके बाद फिर ऐसी सियासत बढ़ती गई है और इसके बाद सियासी गमानान जो है बढ़ता गया है। लेकिन क्या कह रहे हैं नेता, क्या कह रहे हैं आपने सुना होगा कि इतने बड़े एक अभियान को, इतने बड़े एक मिशन को राजनीति की रंग चढ़ाया जा रहा है, राजनीति से ओतप्रोत करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर सियासत है, कहीं भी ऐसा हिस्सा नहीं हो सकता जिसे छूकर सियासत ना गुजरे। एक कहावत थी, आपको वो कहावत बताता हूँ। उस कहावत में कहा जाता था कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये एक बड़ी पुरानी कहावत है। जहाँ ना पहुँचे रवि मतलब सूर्य की किरणें, वहाँ पहुँचे कवि, वहाँ कवि की कविता, उसकी भाषा, उसकी बोली, उसकी शैली, उसके शब्द पहुँचते हैं। लेकिन आज मान लीजिए, आज के युग में, आज के राजनीति के इस काल में, जहाँ रवि और कवि नहीं पहुँचते, जहाँ कविता नहीं पहुँचती, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, लेकिन वहाँ राजनीति पहुँच जाती है। कैसे भी राजनीति वहाँ पहुँच जाती है, नहीं देखती कि कौन सा विषय है और किसे छुआ जाए, किसे ना छुआ जाए। एक शेर भी है जिसमें कहा गया है कि बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। लेकिन राजनीति सब जानती है किस राह से बचना है और किस छत को भिगोना है, और चुन चुन कर वो किया जाता है। राह से बचा जाता है, छत को भिगोया जाता है। राजनीति मतलब सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूँ, इधर या उधर की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। तो चलिए, इस पर जो घमासान शुरू हो गया, इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पर एक कार्टून शेयर करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही अमित ने निशाने पाकिस्तान अवार्ड का भी नाम लिया है। हालांकि ये सब जब अमित मालवीय ने कहा है तो इसके बाद ये कैसे संभव है कि कांग्रेस चुप रहे, क्योंकि कांग्रेस को तो इसका जवाब देना था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सत्ता दल गंभीर माहौल में कार्टूनगिरी कर रहा है। विपक्ष तो सत्ता दल के साथ खड़ा था, लेकिन बीजेपी हमेशा वाहियात हरकत करती है। हमें सेना पर भरोसा है लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। 4 आतंकी जिन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों को मारा था वो तो भाग गए, उनका क्या हुआ? निशाने पाकिस्तान तो उनको मिलना चाहिए। वो नवाज शरीफ की बिरयानी खाकर आए थे। पवन खेड़ा ने कहा कि हम इस देश के राजनीतिक नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान को पहले से बताया, क्या यही कारण है कि अजहर मसूद और हाफिज सईद बच गए? जहां तक पाकिस्तानी निशान का सवाल है, उनके नेता मोरारजी देसाई एकमात्र भारतीय राजनेता थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था। कुछ और लोग भी निशाने पाकिस्तान के हकदार हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और वह व्यक्ति जो बिना बुलाए नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने चला गया था। कुल मिलाकर समझिए कितने गंभीर मुद्दे पर कैसी राजनीति हो रही है। सुन लेते हैं क्या कहा जा रहा है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, तो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें
तो इस तरह की हरकतें, रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला, और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी, और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के कासगंज में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम योगी एक बार फिर गरजे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी और भारतीय सेना की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता सुरक्षित कैसे रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक भी नागरिक को छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया में गुहार लगा रहा है कि एक बार बख्श दो। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण को लेकर लगातार कार्य हुए हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है वो सेना ने दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। अब पाकिस्तान गुहार लगा रहा है दुनिया में कि हमारी जान बख्श दो। सुरक्षा के लिए घरों में घुसकर मार कर काम तमाम करने की क्षमता हमारी सेना में है। सुन लेते हैं। बहनों और भाइयों, यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। बहनों और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है, उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है।
याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। तो चलिए ऑपरेशन तिरंगा से ही जुड़ा एक और अपडेट ले लेते हैं। उत्तराखंड की दामी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्षमा कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा अपडेट ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की धामी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के पाठ्यक्रम में अब ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना की वीरता और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक कहानी होगी। राज्य के 451 पंजीकृत मदरसों में वर्तमान में 50,000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो अब इस नई पहल के अंतर्गत देशभक्ति से ओतप्रोत इतिहास से रूबरू होंगे। सरकार का यह कदम राष्ट्रवाद और सैन्य गौरव की शिक्षा को जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। बता दें कि भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपने रुख के एक बार फिर दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है, और यह करते हुए 6 और 7 मई की दरमियानी रात एक साहसिक सैन्य अभियान, एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कुल 9 ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए हैं। ये सभी ठिकाने जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसी भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे। इस सुनियोजित और रणनीतिक कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। यह सभी आतंकी गुट भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बना रहे थे, और इन्हीं ठिकानों से उन्हें प्रशिक्षण, हथियार और दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों से मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर इन ठिकानों की पहचान की गई थी, जिसके बाद सेना ने सटीक लक्ष्य साधकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे अभियान में भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाया। पाकिस्तान के किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान या नागरिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यह ऑपरेशन न केवल भारतीय सेना की तकनीकी दक्षता और सटीकता का उदाहरण बना है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति पर पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य इतिहास में एक और गौरवपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। इस अध्याय के बारे में उत्तराखंड के मदरसों के छात्र विस्तार से पढ़ाई करेंगे और अदम्य साहस, शौर्य की गाथा जानेंगे, सुनेंगे। हाँ सर, राष्ट्र के अलग अलग खित्तों से, अलग अलग जगहों से अभी हम माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिले, जिसमें सूफी संत, इंटेलेक्चुअल, मुसलमानों का एक डेलीगेशन मिला जो बहुत हाई प्रोफाइल था। और हमने माननीय राजनाथ सिंह जी को इस सिंदूर ऑपरेशन की सफलता पर उन्हें बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी, और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये संदेश भी पहुंचाया कि हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। 140 करोड़ का देश उनके पीछे खड़ा है। तो हमने इसी से प्रेरणा लेकर के हमारे मन में ये बात आई कि क्यों ना हम एक नई पहल करें और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उन्हें हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर आधुनिक एजुकेशन से जोड़ा है। जो मॉडर्न बना रहे हैं, उन्हें मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक सैनिक पुत्र हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो आदर्श राज्य की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ से हम एक आगाज करें अच्छी चीज़ का, कि हम अपने बच्चों को सिंदूर के सफल ऑपरेशन की गाथा को बच्चों को अवगत कराएं, ताकि वो कल इस गाथा को, जब शूरवीरों की गाथा को वो सुनेंगे, तो पाकिस्तान का वो चरित्र जो गैर इंसानी है, गैर अखलाकी है, अधार्मिक है, वो उनके सामने आएगा। इसलिए कि जो 22 अप्रैल को जो हमारे निहत्थे
बहनों, हमारे निहत्थे भाइयों को, हमारी बहनों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा कृत्य उस पाकिस्तान का है, उसका नाम पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान होना चाहिए। उसने ईश्वर के आदेशों का भी उल्लंघन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम में 26 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि मोदी सरकार ने वहां पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं की थी। मोदी कश्मीर नहीं गए क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर का छोटा सा युद्ध, मतलब क्या कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को एक छोटा युद्ध बताया। क्या कहा, छोटा युद्ध। ऑपरेशन सिंदूर को एक छोटा युद्ध बताया। दक्षिण कश्मीर की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को मारे गए 26 पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए केंद्र की आलोचना की। कर्नाटक में समर्पण संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने पहलगाम आतंकी हमले में 3 दिन पहले खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने टूरिस्ट से पहलगाम जाने मना क्यों नहीं किया? अगर आप लोगों से कह देते, आप लोगों को ये बता देते तो शायद वो बच सकते थे। फिर से दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा कि यह एक छोटा युद्ध है। तो चलिए, हमने आज ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जो जितनी बातें थी, उसके जुड़े जितने आयाम थे, जितने अवयव थे, और उससे जुड़ी जितनी चर्चाएं थी, बयान थे, नेताओं के वक्तव्य थे, हमने उसे बताया और ये बताने की भी कोशिश की। ये वक्तव्य ऐसे समय में जब आते हैं तब एक तरफ तो साफ रखा जाता है कि सेना शौर्य पराक्रम उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी ही बातें की जाती हैं, ऐसी भाषाओं का उपयोग किया जाता है कि अगर उनका दूर तक विश्लेषण किया जाए, अगर उनका सम्यक उनकी विवेचना की जाए, या फिर उस पर एक समग्र दृष्टिपात की जाए, टॉप एंगल से देखा जाए, तब दिखता है दूर तक कुछ और भी करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए, आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किन्हीं विषयों के साथ, तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।